अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु अला रसूलिहिल करीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। या अल्लाह या रहमान या रहीम। अल्लाह जल्ल शानहू से उम्मीद करता हूँ कि तमाम तुलबा इकराम खैर व आफ़ियत के साथ होंगे। पिछली क्लास में हमने ज़कात सगीर, ज़कात असगर, ज़कात सगाइर और ज़कात असगरुल सगाइर के बारे में पढ़ा। आज इंशाअल्लाह तबारक व तआला हम पढ़ेंगे ज़कात कबीर, ज़कात अकबर, ज़कात कबायर, ज़कात अकबरुल कबायर। ये पिछली क्लास से ही पेवस्ता है ये क्लास। आइए चलते हैं ज़कात कबीर की जानिब। ज़कात कबीर निकालने का तरीका ये है कि अमल के हरूफ के आदाद को, अमल के अब हरूफ कितने हैं ये जैसे कि मैंने पहले लिख रखा है, या वदूद से ही हम अक्सर बेशतर उस क्लास को कंटिन्यू रखेंगे। या वदूद हरूफ के आदाद हैं, हमने आदाद निकाले तो 31 हुए। उसके आदाद कितने थे? 31 थे। अब जो है अमल के हरूफ के आदाद को अमल के हरूफ के आदाद को अमल के हरूफ की तादाद के साथ ज़रब देकर पढ़ना। अब तादाद और आदाद में फ़र्क है। आदाद कितने थे? 31 थे। जब हमने या वदूदू के आदाद निकाले थे तो 31 थे, और जो हरूफ की तादाद है वो 6 है या वदूद की। ये देखिए जैसे मैंने लिखा हुआ है, या 1, अलिफ 2, वाव 3, दाल 4, वाव 5 और दाल 6। ये 6 हैं। अब अमल के हरूफ के आदाद को अमल के हरूफ की तादाद के साथ ज़रब देकर पढ़ना। मसलन या वदूदू के आदाद 31 हैं और हरूफ की तादाद 6 हैं। अब 31 को 6 के साथ ज़रब दिया तो 186 हुए। अब अगर कोई या वदूदू को रोज़ाना 186 मरतबा 40 दिन तक पढ़ेगा तो वो ज़कात कबीर का आमिल हो जाएगा। ये सारी ज़िंदगी के लिए, ये जो ज़कात है सारी ज़िंदगी के लिए कारआमद होगी। ज़कात कबीर अदा हो जाएगी। अगर किसी को इजाज़त देगा तो इजाज़त लेने वाले को कोई फ़ायदा ना होगा। जैसे कि मैंने आपको ज़कात सगीर में बताया था कि ज़कात सगीर वाला अगर वो इजाज़त दे तो उसकी भी इजाज़त चली जाएगी, यानी उसका भी अमल चला जाएगा और देने वाले को कोई भी फ़ायदा ना होगा। इसी तरह ज़कात कबीर में ये है कि उसका अमल तो नहीं जाएगा मगर इजाज़त लेने वाले को कोई फ़ायदा ना होगा। आइए चलते हैं ज़कात अकबर की तरफ। ज़कात अकबर का तरीका, अमल के हरूफ की तादाद को ज़कात कबीर के आदाद के साथ ज़रब दें। मसलन हमारे पास ज़कात कबीर क्या थी, उसके आदाद कितने थे? 186। अब 6 को 186 के साथ हम ज़रब देंगे तो कितने हासिल होंगे? 1116। अगर अब 1116 मरतबा या वदूदू 40 दिन तक पड़ेगा तो उसकी ज़कात अकबर अदा हो जाएगी। और ये ज़कात अकबर वाला अगर किसी को इजाज़त देगा, चिला करने के बाद इजाज़त लेने वाले के अमल में वो चीज़ आ जाएगी। और अगर वो चिला नहीं करेगा तो फिर उसको इजाज़त लेने वाले को वो अमल कारआमद नहीं होगा। इसी तरह चलते हैं आगे ज़कात कबायर की जानिब। ज़कात कबायर का तरीका, अमल के हरूफ की तादाद को ज़कात अकबर के आदाद के साथ ज़रब दें। मसलन अभी ज़कात अकबर क्या थी? 1116। 6 को 1116 के साथ ज़रब देंगे। या वदूदू अमल है हमारा, इसकी जो हरूफ की तादाद है वो कितनी है? 6। अब 6 को 1116 के साथ यानी ज़कात अकबर का जो आदाद हमें हासिल हुए थे उसके साथ हम ज़रब देंगे तो 6696 हासिल होंगे। अगर 6696 मरतबा 40 दिन तक अगर कोई या वदूदू का विर्द करेगा तो उसकी ज़कात कबायर अदा हो जाएगी। ऐसी ज़कात अदा करने वाले के साथ ठीक ठाक मुवक्किलीन उसकी हेल्प करते हैं। आइए चलते हैं ज़कात अकबरुल कबायर की जानिब। ज़कात अकबरुल कबायर का तरीका, अमल के हरूफ की तादाद को ज़कात कबायर के आदाद के साथ ज़रब दें।
اب زکوٰۃ کبائر کیا تھی؟ 6696. زکوٰۃ کبائر کے اعداد کتنے تھے؟ 6696. اب 6 کو 6696 سے ضرب دیں گے تو کتنے بچے؟ 40176. 40176 مرتبہ کوئی یا ودودو کا ورد کرے گا 40 دن تک تو وہ زکوٰۃ اکبر الکبائر کا عامل بن جائے گا. اگر یہ کسی کو اجازت دے تو اجازت لینے والا بغیر کسی چلے کے اس کا عامل ہو جائے گا، بلکہ وہ آگے بھی اجازت دے سکتا ہے. اور موکلین جو ہیں وہ بالمشافہ ہو سکتا ہے اس کے ساتھ بالمشافہ ملاقات کریں. امید کرتا ہوں کہ آپ یہ میری کلاس سمجھ گئے ہوں گے. اگلی کلاس تک مجھے اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.